स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में हम आए हैं आज रोड साइड स्टैंड पोएम लेकर के, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोएम लिखी थी, इसमें आपने पढ़ा होगा, इसकी जो थीम होगी वो आप जानते होंगे। इसमें जो रूरल पीपल है जो कि एक स्टॉल लगा रहे हैं, रोड साइड स्टैंड लगा के रखा है उन लोगों ने, तो उनकी जो लाइफ है कितनी पैथेटिक है, कितनी उनकी जो लाइफ है वो कितनी मिजरेबल लाइफ है, ये उसमें बताया गया था। तो हम सबसे पहले स्टैंजा को पढ़ लेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। No in country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. अब कह रहे हैं कि जो कंट्री मनी है, कंट्री का मतलब होता है कि जो आपका रूरल एरिया होता है वो, तो जो रूरल एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनके पास जो परचेजिंग पावर है उनके पास वो भी नहीं है, तो उनकी जो कंडीशन है इतनी ख़राब है, तो जिसकी वजह से उनका जो गेन का जो स्केल है, यानी उनका जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो इतना कम है, वो इतना ज़्यादा कम है कि जो रिक्विजिट एक लिफ्ट होती है स्पिरिट के लिए, यानी कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जो एक रिक्वायर्ड हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम गेन नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, है ना। तो वो जो गांव वाले जो लोग हैं उनकी जो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है वो कभी भी वहाँ पे नहीं पाई जाती है, ऐसा पोएट कह रहा है। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, और इसीलिए जो गांव के जो लोग हैं इनकी जो आवाजें हैं वो ये सुनाई देती है कहते हुए कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, कि वो शिकायत कर रहे हैं कि आई, है ना, कि भाई कोई आए, है ना, और हमें समझे, हमें जो है हमारी चीज़ों को परचेज करे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत एस्पिरेशन के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ हमने ये रोड साइड स्टैंड लगाया है, ताकि जो सिटी ड्वेलर्स हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, वो अपनी कारों से जो जा रहे हैं उनकी कार थोड़ी सी रुके, वो रुके और हमसे कोई सामान खरीदें, है ना। ये उनकी कंप्लेन है, लेकिन कोई रुकता नहीं है, इसीलिए वो शिकायत कर रहे हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि मतलब मुझे कोई, मेरा इसके ऊपर जोर नहीं है कि अगर इन लोगों को, भाई वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इतना ज्यादा एनॉयड हो रहा है पोएट उनकी कंडीशन को देख के, उनकी पैथेटिक, उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है उसको देख के, कि वो ये कहता है कि अगर इन लोगों को एक ही बार में, अगर एक ही स्ट्रोक में इनको मार दिया जाए, या एक ही बार में इनकी जो, ये भी कहने का मतलब यहाँ पे है कि उनके दुखों को उनसे उनको फ्री कर दिया जाए, तो शायद ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जो पोएट है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि भाई ये लोग इतना परेशान है और कोई सुन नहीं रहा है इनकी बातों को, है ना। आगे देखते हैं। To put these people at one stroke out of their pain, and the next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब यहाँ पे कई मीनिंग जो है वो अलग अलग निकल के आते हैं। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि जब अगले दिन क्या होगा, या तो मैं इन लोगों को मार दूं, है ना, कुछ ऐसा हो जाए, या ये खुद मर जाए, कुछ ऐसा कह रहा है। और फिर जब अगले दिन मैं थोड़ा सा भी सेन, यानी सेन, इनसेन का जो अपोजिट होता है वो सेन होता है, यानी पागल होता है इनसेन का मीनिंग, और सेन जो है उसका अपोजिट है। तो जब मैं जरा सा भी सेंसिबल हो जाऊं, जब मैं थोड़ा सा होश में आऊं, जब मेरे सेंसेस सही हो जाए, तो मैं अगले दिन क्या करूं, तो मैं क्या करूं कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहता हूँ कि जो ये डेथ है या फिर या तो मेरे पास आ जाए, मतलब या तो वो मर जाए, या उनके दुखों को एकदम से दूर कर दिया जाए, या मैं खुद ही मर जाऊं ताकि इनके दुखों को मैं देख ना पाऊं, है ना, और मैं अपने जो मेरा पेन है उससे मुझे निजात मिले, मैं उससे फ्री हो जाऊं, ऐसा पोएट यहाँ पे कहता है। अब आगे चलेंगे। एक्सप्लेन द गिवन लाइन्स फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हमारे। तो पहला कह रहा है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी to put these people at one stroke out of their pain। यहाँ पे ये जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहा है, I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो पोएट है वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो डेथ है भाई वो ज्यादा बेटर है ना, than the miserable life that the poor people living in the rural areas are living, है ना। तो उस जिंदगी से बेहतर है कि भाई मैं मर ही जाऊं, जो ये लोग हैं वो मर ही जाएं, है ना। तो ये बात उसने कही है कि डेथ इज बेटर। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट मेंशंस एलिमेंट्स जस्टिफाइंग मॉनिटरी एस्पेक्ट एज अ रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ये एलिमेंट मेंशन किए गए हैं कि जो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट से मतलब क्या है भाई। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपलिफ्ट करना, उसको ऊंचा करना, उसका उद्धार करना, है ना। स्पिरिट की लिफ्ट से मतलब क्या पे, यहाँ पे क्या है, रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, यानी जो जरूरी होती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमें ऑप्शन चूज करना है। कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई फेम की बात हो रही है, यानी कि पॉपुलैरिटी, है ना। दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एस्टीम, यानी अपनी खुद की एस्टीम बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी तीनों ही चीजें की बात हो रही है जब वो लोग ये कह रहे हैं कि रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। उनको कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की वहां पे कमी है, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, दे आर मिजरेबल, दे आर पुअर, है ना। तो ये चीजें हैं।
कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ये सेंटेंस कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएटली। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कैन हेल्प द रूरल पीपल, कैन हेल्प द रूरल पीपल। रूरल पीपल को हेल्प कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है? भी हमने इस पोएम में पढ़ा कि दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द रिच पीपल ऑफ द सिटी शुड कम ओवर देयर, दे शुड स्टॉप देयर एट देयर स्टैंड एंड दे शुड बाय समथिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या कौन हेल्प कर सकता है? जो सिटी ड्वेलर्स हैं, जो रिच पीपल है, या जो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की बात हुई थी कि जो मूविंग पिक्चर्स में दिखाया जाता है वो उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, खाली बातें करते हैं, तो गवर्नमेंट दे सकता है उनको। जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो कर सकते हैं उनके लिए बेटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Select the correct option from those given in bracket to fill in the blank। अब ये कि यहाँ पे लिख रहा है दो ऑप्शन है ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। कैसे करेंगे? द पोएट bemoans the people's lack of spirit to better दिया। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहा है, वो उसको दुख हो रहा है कि जो लोगों के अंदर जो है वो लैक ऑफ स्पिरिट है ना। तो लैक ऑफ स्पिरिट जो है किसकी बात कर रहा है कि वो उनकी जो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, कैसे उनकी जिंदगी बेटर हो सकती है। तो वो किस एस्पेक्ट में बात कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? उनकी सोशल कंडीशन की बात कर रहा है या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की? जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कंडीशन की ही बात हो रही है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको कुछ कैश चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक इज द करेक्ट आंसर, नॉट सोशल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन में आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द assertion and the reason below with reference to the given extract। आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ ली है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको ये assertion और रीजन पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन दिए हुए कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना होगा। assertion कह रहा है द पोएट वांट्स टू हेल्प द पुअर पीपल। भाई यहाँ पे बहुत जोर देके पोएट ये कह रहा है कि जो वो है, क्या नाम है, पोएट, वो रूरल पीपल की हेल्प करना चाहता है। ये तो सही बात है, हेल्प करना चाह रहा था वो। दूसरा रीजन, द पोएट इज इन पेन बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन नॉट हेल्प द पुअर पीपल, है ना। पोएट जो है वो पेन में है। भाई इसने कहा था कि भाई या तो मैं खुद ही मर जाऊं, है ना। तो वो बहुत पेन में है क्योंकि वो खुद हेल्प नहीं कर पा रहा है कोई भी किसी भी तरीके की इन लोगों के लिए। तो अब हम देखते हैं इसमें सही क्या है। देखिए ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब यहाँ पे देखेंगे बोथ द assertion एंड द रीजन आर ट्रू। अब हमें यहाँ पे ये काम करना है कि जब दोनों चीजें हमें ठीक लग रही हैं तो हम दोनों के ट्रू वाले पे जाएंगे, फिर हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए assertion इज फॉल्स छोड़ दो इसको, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स ये छोड़ दो, यानी सी और डी को तो हटा ही दीजिए। अब हम ए और बी पे काम करेंगे। बोथ द assertion एंड द रीजन आर ट्रू, है ना। इसमें भी कह रहा है बोथ द assertion एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। जो रीजन है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है assertion का। भाई पोएट जो है वो हेल्प करना चाहता है और इसका जो वो है रीजन वो ये है कि भाई पोएट इज इन पेन बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन नॉट हेल्प द पीपल। लेकिन नहीं, ये गलत है। आपका सही आंसर ये होगा कि दोनों चीजें सही है, लेकिन जो रीजन है वो इस assertion का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। assertion तो सही है लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो ये सही नहीं। हेल्प तो करना चाहता है लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पेन में है ना, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा, वो हम उसको करेंगे। देखिए बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट व्हाट डज द फ्रेज कंट्री मनी कॉन्टेक्चुअली मीन। अब देखिए यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमने पोएम में पढ़ा कंट्री मनी का यूज हुआ था। नो इन द कंट्री मनी लिखा था ना, देयर इज नो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कैन नॉट बी रेज्ड थ्रू दैट मनी। तो अभी कंट्री मनी जो यहाँ पे यूज हुआ है फ्रेज, इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे इसका मीनिंग क्या है। तो कंट्री मनी का मीनिंग क्या है? द मनी, है ना, the less money, the you can say the economical जो condition है, जो meager money है that the people of rural areas are earning, वो बहुत कम है ना, they are not able to earn too much। तो that means country money means the poor people who are living in the rural areas they are earning very less amount of money। क्यों? क्योंकि भाई वो सब्जी बेच रहे हैं या और कोई लेने भी नहीं आ रहा है, सोचिए, तो वो कुछ फल बेच रहे हैं या वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, तो उससे वो कितना कमा लेंगे? थोड़ा बहुत कमा पाएंगे। तो यही बात है कंट्री मनी की, ठीक है। थैंक यू।